ओम शांति। बाबा के आह्वान पर आप सभी तैयार हो गए। अब हम सभी का आह्वान कर रहा है कौन? कौन कर रहा है हम सभी का आह्वान? उसके आह्वान पर तो आप आ गए इधर। अब हम सब का आह्वान समय कर रहा है। समय ही नहीं, समय भी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी शक्ति। एक दूसरी चीज हमारा आह्वान कर रही है, आप सभी का विशेष। हाँ, कौन सी विश्व की आत्माएं? और कौन सी आत्माएं? नहीं, और बोलो। हैं? भगत आत्माएं। और जैसे हम सभी को बाबा ने अनुभव कराए हैं, जैसे हम सभी के मन में बाबा से मिलने की प्यास थी, इंतजार थी, वैसे ही हम सभी के भक्तों के मन में अपने इष्ट देव देवियों से मिलने की इंतजार है। ठीक है? तो कौन उन्हें वैसे ही अनुभव करा सकेंगे जैसे हमें बाबा ने कराए हैं? कराने हैं ना वैसे ही अनुभव, वो तृप्त हो जाएं, उन्हें वैसे ही मिलन से जन्म जन्म की प्यास बुझ जाए जैसे हमारी बुझी है। तो कौन कराएंगे उनको वैसा अनुभव? तो हमारी मंजिल क्या है? वो क्या है हमारी मंजिल? आज का टॉपिक है आपका कौन सा? नशा, निश्चय, नशा और निशाना। निशाना अर्थात हमारी मंजिल। कौन सी हमारी वो मंजिल है? कौन सी हमारी वो स्थिति है जिसमें हम साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे, भक्तों को दर्शन होंगे और हमें भी अनुभव होगा कि हम बहुत दिव्य हो गए हैं। जो हमारा लक्ष्य अंतिम मंजिल है वो हमें मिल गई है। उस स्थिति को अगर 4-5 शब्दों में हम बांधें तो हमारी वो साक्षात्कार कराने की स्थिति क्या है? तब कैसे होंगे हम? तब हम कैसे होंगे? कर्मातीत तो होंगे। कर्मातीत होने के बाद तो हम चलेंगे इस संसार से। उससे पहले ही इस संसार में जो सबसे बड़ा रोल इस सृष्टि पर चलने वाला है, प्रत्यक्षता का, जिसकी कल्पनाएं अभी तक हम ब्राह्मणों को बहुत कम हैं। प्रत्यक्षता जिसमें जय जयकार होगी, हम सोच नहीं पा रहे हैं वो क्या होगा। बहुत सुंदर दृश्य जिसके सामने सतयुग के सारे दृश्य फीके हो जाएंगे। ऐसे समय में हमें दर्शनीय मूर्त बनने के लिए साक्षी भाव, अडोल स्थिति, संपूर्ण निर्भयता, सत्यता की शक्ति, इन विशेष चीजों की आवश्यकता होगी जो किसी भी योगी जीवन के लिए मूल स्तंभ हैं, पिलर्स हैं। जैसे योगी के हम 4 पिलर बनाते हैं, ये अपने जीवन को बहुत मजबूत बना देने के लिए अडोल हो, विनाश को हम साक्षी होकर देख सकें, साक्षी के साथ धैर्यता भी हो और दृढ़ता भी आ जाए, सत्यता की शक्ति से हम निर्भय हो जाएं। ये हमारी मंजिल है। और भी इस मंजिल को हम कई शब्द दे सकते हैं, परंतु इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें जिस निश्चय और जिस नशे की आवश्यकता पड़ती है उस पर हम गहराई से विचार करें। जो हमारे जीवन का ऐसा आधार है, चाहे कोई ज्ञान में 1 दिन से हो, चाहे 50-60 साल से हो, सबके लिए वही मार्ग है। किसको कितना निश्चय है, किसको कितना नशा है, उसके आधार से उसकी मंजिल सामने स्पष्ट है। तो मुझे एक बात याद आई, साकार में जब हम लोग समर्पित हुए, बाबा थे, तो एक चीज हम लोग लिखा करते थे अपने पास ही, अपनी उमंगों को बढ़ाने के लिए। उमंगों को बढ़ाना इस जीवन की एक बहुत ही आवश्यकता है, ऐसा कहेंगे हम। अगर जीवन उमंगों से न भरा हो तो इस जीवन का रस समाप्त हो जाता है। तो वो बात थी कि हमने अपने जीवन को समर्पित क्यों किया है, क्या लक्ष्य है हमारे पास, क्या संकल्प है। हम रोज लिख देते थे, हफ्ते हफ्ते लिख देते थे 1-1 पेज। हम इसलिए समर्पित हुए हैं, इसलिए नहीं हुए हैं। क्योंकि समर्पित जीवन के बाद किसी का भी जीवन रूटीन न बन जाए। रूटीन आप समझते हैं ना, सामान्य न हो जाए,
साधारण न हो जाए, जैसे सब रहते हैं वैसे ही समर्पित आत्माएं भी रहने लगे, ऐसा रूटीन लाइफ न हो जाए, उसमें कुछ दिव्यता आ जाए, प्रेरक बन जाएं, तो हमें ऐसे संकल्प अपने पास रखने चाहिए। आपको चिंतन होना चाहिए अभी से, क्यों हम जीवन को समर्पित कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये बात हमें रोकती थी बहुत चीजों से। कहीं भी जरा भी मन में पर चिंतन हुआ तो आवाज आती थी अंदर से कि नहीं, इसलिए तुमने जीवन समर्पित नहीं किया है, पर चिंतन तुम्हारा ध्येय नहीं है, ईर्षा तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, तुमने इसलिए जीवन समर्पित किया है। तो जीवन में एक बहुत अधिक दृढ़ता आ जाती थी। ये आप लिखें अपनी ही उमंगों के लिए। जो आत्माएं अपने को समर्पण करने का साहस रखती हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी योग्यता होती है, बहुत बड़ी शक्ति, उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज इस जीवन में ये अवश्य है कि किसी भी आत्मा को अपनी योग्यताओं का, अपनी क्षमताओं का संपूर्ण ज्ञान हो। तो आप सभी इस जीवन को समर्पित करने जा रहे हैं, कर दिया है आपने। ये अपने में एक बहुत बड़ा साहस है। आप समझते हैं ये साहस है या नहीं? साहस है या नहीं? है साहस, क्योंकि समर्पणता के साथ त्याग जुड़ गया है और समर्पणता का परिणाम तुरंत प्राप्त हो जाता है, निश्चिंतता। वो फल है समर्पणता का। चाहे समर्पणता संपूर्ण गहराई से हो, जो आप जानते ही होंगे, गहरी समर्पणता जो हमारी निरंतर की समर्पणता है, अंत तक जो चलेगी, और चाहे हम अपने जीवन को समर्पित करते हो। तो जो समर्पित करते हैं उनमें एक बहुत बड़ी योग्यता है। अगर वो उसको पहचान लें, उसका लाभ उठाएं, तो जीवन को आदर्श बनाने में उसकी बहुत मदद मिलेगी। कौन सी है वो योग्यता? वो शक्ति है, योग्यता है, महानता है, वो भावना है एक। और जो बाबा आजकल मूल्यों में 2-3 साल से लहर देते आए हैं, अगर तुम्हें कर्मातीत होना है तो ये भावना चाहिए, अगर संगठन को एकता में बांधना है तो ये करना पड़ेगा, जो हम सभी का कार्य है, आप सभी का कार्य होगा। कौन सी योग्यता है आपके अंदर? देह अभिमानी बनना योग्यता नहीं होती, वो अभ्यास है। मिलकर रहना वो भी एक अभ्यास है कि नष्टो मोहा हो गए, ये एक योग्यता हो गई, ठीक है। और सहयोगी बन गए, और जरा आगे चलो, ये छोटी योग्यताएं हैं, ये तो आपको सिखानी है सबको। और हाँ, और आगे चलो, जो जिसमें ये सभी बातें आ जाएं और आपको महसूस हो रियलिटी है वो भी एक निश्चय है, हैं? हाँ, ये सब तो बातें हैं ही। वो योग्यता है, वो महानता है कुर्बानी की। जो भी समर्पित होने चलते हैं, संकल्प किया है जिन्होंने, उनके अंदर कुर्बानी की भावना है। आप समझते ही होंगे कुर्बानी की भावना किसे कहते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है ये जीवन के लिए, जो कुर्बान होना जानते हैं। और कुर्बान एक बार ही नहीं हुआ जाता, कुर्बान तो अनेक बार होना पड़ता है। कुर्बानी करनी पड़ती है किस किस चीज की? अपनी इच्छाओं की कुर्बानी, अपनी जो आकांक्षाएं होती हैं मनुष्य की, जो वो कुछ करना चाहते हैं और उसको करने से कहीं कुछ विशेष बाधाएं आ रही हैं, उसको करने से कुछ नुकसान हो सकता है, उसकी कुर्बानी त्याग से बड़ी कहलाती है कुर्बानी। कुर्बानी की भावना मनुष्य को कहीं भी विघ्नों के वश नहीं होने देती, सोचने नहीं देती, उसके लिए सहन करना कठिन काम नहीं होता है। तो समर्पित भी हुए, त्याग भी किया, लेकिन कुर्बान हो गए। कुर्बानी जहां है वहां अपना कुछ नहीं रह जाता। समर्पणता की सूक्ष्म स्थिति है ये। हम कुर्बान हो गए तो बाबा ने ये कहा था, कर्मातीत होने में वही सफल होंगे जो कुर्बानी की भावना रखेंगे, और संगठन को वही मजबूत करेंगे जो कुर्बानी की भावना रखते होंगे। इस बार भी कहा है, बाप समान बनने के लिए कुर्बानी होनी चाहिए। जो विघ्न आते हैं छोटे मोटे, जो छोटी छोटी बातें हमें रोकती हैं, उसको एक है निकालने का प्रयास करना, और दूसरा है कुर्बानी की भावना से उसको समाप्त कर देना। तो वो मंजिल बिल्कुल सहज हो जाएगी।
वो कठिनाई, वो विघ्न या संस्कार लंबा समय नहीं चलेगा। तो ऐसी अपनी महानताओं को समझते हुए हमें ये सिद्धांत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बाबा हमारे जीवन को बदलने ही नहीं आया, परंतु उस स्थिति तक पहुंचाने आया है जो उसकी अपनी स्थिति है, ताकि वो हमें अपने जैसा बनाकर निश्चिंत हो। जैसे एक बाप जब ये देखता है कि मेरे बच्चे पूरे योग्य हो गए हैं तो निश्चिंत हो जाता है, रिटायर हो सकता है, वो निवृत्त हो सकता है बच्चों को कार्य सौंप कर। बाबा भी इस संसार का कार्य युग युग के लिए हम सबको सौंपेगा, लेकिन वो तभी रिटायर हो सकेगा जब हमें वो अपने योग्य उसी समान देखेगा। तो इतनी ऊंची मंजिल पर ले जाने के लिए बाबा निरंतर हमें याद दिला रहा है, जब से आया है याद दिला रहा है हमें हमारी शक्तियों की, हमें हमारी मान्यताओं की। लेकिन याद करने वाले कुछ याद कर रहे हैं, कुछ याद नहीं कर रहे हैं। आधे आधे में रह गई है बात, धीरे धीरे याद आ रही है। इसलिए निश्चय भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और नशा भी धीरे धीरे चढ़ रहा है। तो हमें ये सिद्धांत स्वीकार कर लेना होगा कि जैसा भी हम अपने को मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, वैसा ही हमारा स्वरूप बन जाएगा। हम जानते हैं हमारी बुद्धि निरंतर एक काम कर रही है, और वो काम है, चाहे तो वो स्वीकार करती है कुछ चीजों को, चाहे अस्वीकार कर देती है, एक्सेप्ट कर लेती है या रिजेक्ट, फौरन ये काम होता है। ये ऐसी सूक्ष्म गति से काम हो रहा है हमारी बुद्धि में, जिसका कहीं कहीं हमें पता नहीं चल रहा है। बाबा ने कहा, कोई बहुत बड़ी चीज कही, हमने वो सुनी, हम ध्यान नहीं देते कि क्या हुआ हमारी बुद्धि में, लेकिन उसने स्वीकार नहीं की, उसको रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारी बातें ऐसी बाबा की मुरलियों में आती हैं जो बाबा हमें स्वीकार कराना चाहता है। रोज आती हैं वो बातें। मान लो कल हमने बाबा की मुरली में सुना, बाबा ने कहा ना, कुमारों को अगर बाप कहे कि तुम अगर पवित्र बनोगे तो हम तुम्हें वर्षा नहीं देंगे, और बाबा ने क्या उत्तर दिया कि तुम्हें नशा होना चाहिए, नशे से उत्तर दे दो कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारा। जब भगवान मिल गया तो हम ये क्या करेंगे तुम्हारी कौड़ियां। और वहां मान लो 20 कुमार बैठे सुन रहे हैं और उनकी ये समस्या है, तो अब उनकी बुद्धि क्या काम करेगी? फौरन किसी की बुद्धि इस बात को फौरन रिजेक्ट कर देगी कि बाबा तो कहता है, परंतु ऐसा करना ठीक तो नहीं रहेगा। सब कुछ छोड़ दूं, सहज मिलते हैं 5 लाख, उसे छोड़ के मैं रात दिन कमाई करूं, पुरुषार्थ भी नहीं होगा, ये ठीक बात नहीं है। होता है ना ऐसा, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि ये केस रोज होते हैं, ऐसे केस हर साल 10-20 के हैं, जब उनके बाप कहते हैं ज्ञान छोड़ो नहीं तो ये अधिकार कुछ नहीं मिलेगा, और वो ज्ञान ही छोड़ देते हैं, अधिकार ले लेते हैं, और बाबा की ये मुरली चलती रहती है। कुछ आत्माएं हैं बहुत थोड़ी जो उस चीज को स्वीकार करती हैं कि भगवान कह रहा है, बस यही सत्य है, वो जिम्मेदार होगा हमारा, हम भूखे रहेंगे नहीं, हमें कठिनाई नहीं होगी, 5 लाख छोड़ो, हमें बहुत कुछ मिल जाएगा इस संसार में भी। वो इसको स्वीकार कर लेते हैं। तो जो स्वीकार कर लेते हैं उनका मार्ग उस ओर स्पष्ट हो जाता है। ये बात तो स्थूल है। बाबा हमें रोज हमारी स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए भी बहुत कुछ कह रहा है। जैसे आप सभी बहुत बहुत समय से ज्ञान में हैं, बाबा कह रहा है कि तुम वही देवियां हो मंदिरों की। कौन सी देवियां हो? और कौन सी हो? और अभी ठीक है, ये सब बातें भी बहुत ऊंची है, ठीक बात है। आप सबकी भी एक और जिसका हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध हो जाता है, इनसे भी संबंध है कि तुम वही हो जिनके दर्शन से ही भक्तों के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? तुम वही हो जिनसे भक्तियों को सिद्धियां मिल रही हैं। बहुत बड़ी बात है ये। दर्शन ये मूर्त हो, तुमसे मिलना चाह रहे हैं भगत, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम वही हो जिनकी दृष्टि, पत्थर की मूर्ति की दृष्टि से लोगों को अनेक तरह की प्राप्तियां हो रही हैं। अब हम अपने से पूछें, क्या हमने इस बात को स्वीकार किया हुआ है? मानना और स्वीकार करना, इसमें थोड़ा सा अंतर है। ज्ञान के द्वारा हमने मान तो लिया है कि ये बात ठीक है कि मंदिरों में ये उनकी पूजा हो रही है,
और वो हम ही हैं, हमारा ही वो स्वरूप है। लेकिन हमारे विवेक में ये प्रवेश कर गई ये बात, क्या कहेंगे आप? या ये सोच लिया कि हैं तो हम ही लेकिन अभी नहीं बने हैं। क्या रिएक्शन हुआ बुद्धि में फौरन, उसको आप देखें। और जिसने अपने को जैसा स्वीकार कर लिया, उसका जितना नशा उसको चढ़ गया, वही उसका स्वरूप बनता जाएगा और प्रत्यक्ष हो जाएगा। यही बात मालाओं की है। बाबा ने मालाएं हमारे सामने रख दी हैं। जिसने ये स्वीकार कर लिया, और बाबा ने सबके लिए कह दिया है तुम विजयी रतन हो। जिसने स्वीकार किया, किसी के लिए ये तो नहीं कहा ना कि तुम नहीं हो, ये बहन नहीं है, ये भाई नहीं है, ये बहन है पुरानी है नहीं है, ये तो कुछ नहीं कहा तुम सब बाबा के बच्चे विजयी रतन हो। अब बाबा देखता है साक्षी होकर कि किसने स्वीकार किया है, किसकी बुद्धि ने कहा है कि मैं विजयी हूं, कल्प कल्प में इस विजय माला में आई हुई आत्मा हूं, अब भी मेरा अधिकार है। और कितनों ने रिजेक्ट कर दिया है इसको कि नहीं, हम नहीं आ सकते। हुआ है ऐसा ही? विचार किया है आप सबने इस पर कभी? बहुतों ने रिजेक्ट किया हुआ है कि विजय माला वो अपना काम नहीं है। 8 के लिए तो चलो कह देना कुछ हो भी, लेकिन विजय माला वो भी अपना काम नहीं। कहाँ अपना इतना पुरुषार्थ, बहुत हैं लोग इतने समय से इतनी सेवाएं की, इतना पुरुषार्थ करे, उनके लिए खाली छोड़ो उसे। हो गया ना ऐसा? तो पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ की संपूर्ण सिद्धि के लिए, संपूर्ण सफलता के लिए इस एक बात को आप गहराई से महसूस कर लें कि हमारी बुद्धि जिस चीज को स्वीकार कर लेती है, वो चीज हमारा स्वरूप बनने लगता है। गहराई से हमारी बुद्धि में प्रवेश करें वो चीजें। इसी बात के आधार पर ये आज का विषय है, नशा और निश्चय। मंजिल तो हमारे सामने स्पष्ट हो, उन 4 बातों को लेकर हमें आगे चलना है। और कर्मातीत या संपूर्णता या फरिश्ता, इस स्थिति तक हमको पहुंच जाना है। संसार हमें देखेगा, देखना चाह रहा है, उसके लिए ही बाबा तैयारी करा रहे हैं, उसके लिए ही इंतजार हो रही है। समय रुका हुआ है, और समय भी कोई बहुत ज्यादा रुका हुआ नहीं है। समय भी आखिर कब तक इंतजार करेगा? अगर तैयार होने वाले तैयार न हो तो फिर जैसे दुनिया में कहावत है कि समय किसी की इंतजार नहीं करता, ये तो प्रसिद्ध कहावत है कि तूफान और समय किसी की इंतजार नहीं करते कभी। लेकिन समय अब हमारी इंतजार कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, छोटी नहीं है। समय इंतजार करे कुछ आत्माओं का, तो हमें अपनी मंजिल पर तो पहुंचना है। अब निश्चय हमारा किस किस चीज में हो, निश्चय का संबंध हमारे संपूर्ण जीवन से, संपूर्ण धारणाओं से, इसकी सफलता और असफलता से है। सभी हम कह देते हैं हमें 100% निश्चय, तब तो यहां आए हैं, परंतु निश्चय 100% होता नहीं है। ये तो निश्चय है कि बाबा आ गया है, वो पढ़ा रहा है, विनाश भी हो जाएगा, ये सब तो निश्चय है। परंतु और निश्चय किस किस चीज में हो? पहला निश्चय स्वयं में, दूसरा निश्चय बाबा में, तीसरा निश्चय ड्रामा में। और भी कोई निश्चय होता है? अभी ड्रामा को ही विस्तार कर लो, मैं ड्रामा, दोनों एक ही चीज हो जाएंगे ना, मैं ही ड्रामा में हूं एक्टर। अब इन दोनों से और आगे बढ़ो, अपने भविष्य में निश्चय, अपनी सफलताओं में निश्चय, वो स्वयं में निश्चय में आ जाएगा। 3 ही भाग हैं, मैं, बाबा और ड्रामा। लेकिन उसका विस्तार करें तो स्वयं की सफलताओं में निश्चय, स्वयं के भविष्य में निश्चय। और ड्रामा का निश्चय को कैसे डिफाइन करेंगे? ड्रामा में निश्चय अर्थात ड्रामा संपूर्ण कल्याणकारी है। और क्या दूसरे शब्द ड्रामा के लिए? ये ड्रामा बाबा को प्रिय है, पसंद है? बाबा का ड्रामा बाबा को पसंद है? बोलो। नहीं, ठीक नहीं बोल रहे, है पसंद? ये बहनें क्या कहती हैं, पसंद? बाबा का ड्रामा, बाबा का ही है ना ये सब, ये बाबा को पसंद है पसंद।
तो ये हमें भी पसंद होना चाहिए, क्योंकि जो चीज बाबा को पसंद है वो हमें भी पसंद हो। ड्रामा का कोई सीन हमें अच्छा नहीं लगता, ये भी हमारे ज्ञान और निश्चय की कमी हो जाती है। जो इस ड्रामा का डायरेक्टर है उसको सब कुछ पसंद है, हमें भी पसंद हो। तीसरी बात, कल्याणकारी होने के साथ ड्रामा और क्या है, एक शब्द और इसके लिए प्रयोग करेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट। इसमें कुछ भी चेंज करने की कहीं मार्जिन नहीं है, निश्चित तो है ही, एक्यूरेट। एक्यूरेट ठीक है, ये जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, बिल्कुल एक्यूरेट। इसको चेंज करने का होगा तो नहीं ये चेंज, लेकिन हमें संकल्प भी न हो कि ये जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। हम अपने मुख से बोलते हैं कि ये बात अच्छी नहीं हुई, ये चीज अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी का भी पार्ट, सभी का पार्ट हमारी रुचि के अनुसार तो कभी नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना जैसा हम चाहें वैसा ही सब कुछ हो रहा हो। तो हमें ये संकल्प आना कि नहीं, ये ऐसा न हो, ऐसा हो, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वो अलग चीज है कि हमारे मन में शुभ भावनाएं भरी हों, लेकिन ये ड्रामा एक्यूरेट है और ये साक्षी भाव हमारे अंदर आ ही जाए कि ये संपूर्ण सत्य है, जो कुछ हो रहा है वही होना चाहिए, उस कड़ी को तोड़ा नहीं जा सकता। और भी कुछ ड्रामा के लिए कहा जाएगा, अविनाशी भी है, निश्चित भी है ये, इसलिए निश्चिंत बना देता है। तो हम अपने निश्चय को एक सेंटेंस में, जो बाबा का ही महावाक्य है, 3 शब्दों से स्पष्ट कर लेते हैं, जो हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए कि ये जानते हुए, इस निश्चय को रखते हुए कि सब कुछ निश्चित है, हमें निश्चिंत रहना चाहिए। ये निश्चय कि सब कुछ निश्चिंत है हमें निश्चित बना देता है, निश्चिंत बना देता है। तो निश्चित है, ये निश्चय है और इसका परिणाम है निश्चिंतता, और यही साक्षी भाव है। अगर हमें निश्चिंतता नहीं है, अगर हम उलझ गए हैं, जो एक बहुत बड़ी उलझन है जीवन की, क्या और क्यों, जिसमें सारा संसार भी उलझा हुआ है और बहुत सारे ब्राह्मण भी, जिससे आपको निकालना है सबको। इस क्या और क्यों के चक्रव्यूह से, ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, जिसमें जैसे वहां है ना, अभिमन्यु प्रवेश करना तो जानता है पर निकलना उससे नहीं आता। ये ऐसे ही चक्रव्यूह है, एक बार इसमें जो प्रवेश कर लेता है उसकी मृत्यु ही हो जाती है, उसकी खुशी, उसकी उमंग, उसका नशा नष्ट हो जाता है, वो उससे निकल नहीं पाता है। तो हमें इस सभी चक्करों से मुक्त कर देता है ये ड्रामा का निश्चय। तो ड्रामा पर हमारा संपूर्ण निश्चय एक नथिंग न्यू शब्द में सिमट जाए और हम किसी भी बात को भारी से हल्का करने के हैबिचुअल हो जाएं, हमारी नेचर हो जाए। कोई बड़ी से बड़ी बात ड्रामा के ज्ञान के द्वारा हल्का कर दें, सरल कर दें, जिसको बाबा कहते हैं पहाड़ को रूई बना दें, बड़ी बड़ी चीजों को छोटी बना दें। और जो बाबा ने एक निशानी बताई है कि महारथियों की ये निशानी कि वो बड़ी से बड़ी बात को छोटा करेंगे और प्यादों की निशानी छोटी बात को बड़ा कर देंगे। ये हम अपने को चेक भी कर सकते हैं, चेकिंग पॉइंट है ये। तो ड्रामा के ऐसे निश्चय से हम अपनी स्थिति को बहुत अडोल बना सकते हैं। स्वयं में निश्चय, जिसका महत्व ब्राह्मण जीवन में और सारे संसार में सबसे अधिक है। स्वयं के निश्चय के बोल आप सुनाएं कुछ, क्या निश्चय हो हमें स्वयं में? हम कल्प कल्प के विजयी रतन हैं। लिख लें आप कम से कम 5 बातें ऐसे स्वयं के निश्चय की जो जीवन का आधार बना रहे सदा ही। दूसरी बात, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम सफल होंगे ही, संसार एक तरफ हो जाए और हम अकेले दूसरी तरफ हों, जीत किसकी होगी? क्यों? सबसे बड़ी शक्ति हमारे साथ है। बाबा ने कभी कहा है कि सारे संसार की मिलिट्री पावर एक तरफ हो और तुम अकेले दूसरी तरफ, जीत तुम्हारी होगी, सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ है।
तो हमें अपनी सफलता में ये निश्चय हो कि चाहे संसार एक तरफ हो जाए, कोई हमें साथ न दे रहा हो, हम अकेले रह गए हों, सफलता हमारी ही होगी, ये स्वयं में निश्चय। और तीसरा स्वयं में निश्चय, बोलो। जीवन का आधार है ये स्वयं में विश्वास, आत्मविश्वास। इस पे तो आपको भाषण भी करने होंगे। आत्मविश्वास हमारा बहुत ऊंचा हो, सदा ही बढ़ा चढ़ा रहे कि हम जो चाहे कर सकते हैं। संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी मायावी शक्ति, कोई भी विघन हमें रोक नहीं सकता। तीसरा स्वयं में विश्वास। ये नहीं हम कहेंगे कभी भी कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमसे होता नहीं है। ब्राह्मणों की भाषा है ये, है ना भाषा ये, करना तो बहुत चाहते हैं परंतु होता नहीं है। ये उनकी भाषा नहीं होगी जिन्हें स्वयं में निश्चय है। बाबा ने वरदान दिया है आते ही कि तुम मेरे बच्चे जो चाहे कर सकते हो। बाबा पहले से ही सुनाते आते हैं कि मनुष्य के लिए भी ये कहा जाता है कि मनुष्य जो चाहे कर सकता है, और तुम्हारे साथ तो डबल पावर है, सबसे बड़ी पावर, इसलिए तुम जो चाहे कर सकते हो। इस बार अव्यक्त मुरलियों में कहा, लास्ट मुरलियों में, तुम सभी को 4 चीजों का सहयोग है, इसलिए तुम जो चाहे कर सकते हो। कौन सी 4 चीजें? नहीं, स्वयं भी तुम शक्तिशाली हो, समय का सहयोग, बाप का सहयोग, दैवी परिवार का सहयोग। चारों चीजें तुम्हारे चारों ओर बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए तुम्हारे मुख से शब्द निकलने ही नहीं है स्वयं, समय, बाप और परिवार। चारों तरफ हमारी ये शक्तिशाली दीवारें हैं जिनको इस तरह चारों का सहयोग। दुनिया में भी आप देखें ना, एक व्यक्ति मान लो विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहता है और उसको उसके परिवार का सहयोग ना हो, वो कहते हो नहीं तुम वहां नहीं जा सकते, तुम ये काम करो ज्यादा पैसा मिलेगा, तुम हमें छोड़ के लेबोरेटरी में बैठे रहोगे, ये हमें पसंद नहीं है, तो वो कर सकेगा? कठिनाई हो जाएगी। उसका अपना समय उसको साथ न दे रहा हो, वो करना चाहे और असफलता हो उसको, उसके पास और कोई शक्ति ही ना हो, तो वो भी असफल होगा। और यहाँ हमें हर चीज सहयोग देती है। समय को वरदान है, समय को हम ऐसा कहें बाबा की आज्ञा है कि मेरे सभी बच्चों को सहयोग दो, जिसके लिए बाबा ने अनेक बार कहा है कि तुम सभी बच्चों के बुरे दिन खत्म हो गए। बुरे दिन हैं ही नहीं, बड़े दिन हैं, अच्छे दिन हैं। समय का सभी को सहयोग है, ऑर्डर है भगवान का समय को कि मेरे बच्चे जो कुछ करना चाहें तुम्हें उसमें सहयोग देना है। परिवार को हम सहयोगी बना सकते हैं। बाबा हमारा सदा सहयोगी है और हमारा अपना विश्वास हमारा सहयोगी रहेगा। परिवार को हम कैसे सहयोगी बनाएंगे? है कोई तरीका? स्नेह से और शुभ भावनाओं से। जैसी भावनाएं दूसरों के लिए हमारे मन में होंगी वैसी भावनाएं हमें प्राप्त होंगी। हमारी भावनाएं सहयोग की हैं तो सहयोग की भावना ही प्राप्त होगी, कोई विघन नहीं डालेगा हमारे मार्ग में। और हम डालते होंगे जरा भी ईर्ष्यावश, थोड़ा भी संस्कार होगा तो हमें उसका रिटर्न अनुभव होगा कि हमारे मार्ग भी विघन रोकते हैं। और क्या भी ये कहेंगे या कहेंगे कि नहीं कोई कुछ भी कहे मैं सहन शक्ति का आह्वान कर लेती हूँ और सहन शक्ति उसको वापस कर देगी। रिफ्लेक्ट, हमारे चारों ओर कवच बना हुआ है शक्तियों का। हम कह दें कि सहन शक्ति जरा इसके बाण आ रहे हैं इधर से, इनको वापस कर दो, तो कर देगी ना सहन शक्ति, हमारी सेविका बन जाएगी। हम ये कहते हैं मैं क्यों सहन करूं, तो माना सहन शक्ति को हटा दिया कि रास्ता क्लियर, आओ बाण लगो मुझे। तो हमें ये अभ्यास करना है कि हम शिव शक्तियां हैं, सर्व शक्तियां हमें वरदान में मिल गई हैं, उनको प्रयोग करें, उनको ऑर्डर दें तो आप पाएंगे। आप ये मान लो कि मेरे अंदर बहुत सहन शक्ति है, मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ, तो है। और आप मान लो कि मेरे से सहन नहीं होता, तो नहीं है। कहाँ है शक्ति? कोई मोटी चीज थोड़ा ही जो आपको लानी है, संकल्प की बात है। आप इस संकल्प में ये नहीं हम बना लो कि हम सब कुछ सहज भाव से सहन करते चलेंगे। अब देखो जीवन सहज, और आपने ये सोच के रखा हुआ कि हमसे सहन नहीं होगा, जब भी सहन करने वाली बात होगी हम चल देंगे अपने घर, तो क्या होगा? हर जगह भारी लगेगा। तो अपने संकल्प ही हमें शक्तियों का अनुभव कराते हैं। बाबा ने कहा मर के चलो, चलो मर के, आनंद ही आनंद।
और मार के चलेंगे तो आनंद खत्म। तो ऐसे हम शिव शक्तियां हैं, मास्टर ऑलमाइटी हैं, इस स्वमान को स्वीकार कर लें कि जब भगवान हमें कह रहा है कि तुम शक्तिशाली हो, तुम इतने शक्तिशाली हो कि संसार में तुम्हारे जैसा कोई होता ही नहीं है, तुम्हारे दर्शन से ही लोगों में शक्तियां आ जाती हैं, तो तुम कैसे कहते हो हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है। तीसरी स्वमान की बात, हम इस संसार की कौन हैं? आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हैं। हम आधार हैं, फाउंडेशन हैं, जड़ें हैं। अगर हम हिलने लगे तो सारा संसार हिलने लगेगा। इसलिए हमें सारा संसार देखता है। हम हंसेंगे तो संसार हंसेगा। मैं पीछे बहनों की क्लास में, माताओं की क्लास में एक हंसी की बात सुनाया करता था, आपको भी सुना देता हूं कि हम शिव शक्तियां हैं। अपना एक चित्र ऐसा बनाकर अपने सामने रख लो बुद्धि से, और हम शिव शक्ति हैं। हमारी सवारी किस पर है? शेर पर, और हमारी भुजाएं 8-8, और उनमें बहुत सारे शस्त्र, सुदर्शन चक्र है सबसे पावरफुल। हम मान लो देवी दुर्गा, हम दुर्गा शेर पर सवार अष्ट भुजाधारी, और भगत हमारे दर्शन के लिए आ रहे हों, लेकिन हमें आंसू आ रहे हों, तो कैसा लगेगा? हमें रोना आ रहा हो और भगत, पर्दा खुलने वाला है, खड़े हैं बाहर शेर पर दुर्गा सवार, और हमें आंसू आने को हो रहे हों, तो अपना एक चित्र बनाएंगे तो शक्ति स्वरूप बन जाएगा। तो हम आधार मूर्त हैं, हम पर आधार है संसार का, हमें ये याद रखना चाहिए। मुझे एक बात बाबा की अभी अभी जो रिपीट होकर आई मुरली में आपके आने से 1 हफ्ता पहले, जिस पर हमने चर्चा भी की यहाँ क्लास में, बाबा ने कहा तुम बच्चों को, 69 की पहली मुरलियों का ये एक महावाक्य, तुम बच्चों को अपना स्वमान, अपनी शक्तियां और अपनी सेवा भी गुप्त हैं, इसलिए तुम संसार के आगे गुप्त हो, उन्हें प्रत्यक्ष करो। तो हम अपनी सेवाओं को भूले रहते हैं, अपने स्वमान को और अपनी शक्तियों को भूले रहते हैं। हमारी सेवाएं क्या हैं? हमारा एक एक संकल्प, हमारा एक एक वाइब्रेशन, हमारा एक एक विचार, हमारी स्थिति प्रकृति को, तत्वों को, वायुमंडल को पावन करते हैं, ग्रहों को बदलने वाले हैं। हमारा एक एक सेकंड का योग भटकती आत्माओं को शांति देने वाला है, एडवांस पार्टी को बल देने वाला है। हमें अपने 63 जन्मों के पापों को नष्ट करके संपूर्ण पावन बनना है। इतनी बड़ी जिम्मेदार आत्माएं और परचिंतन में अपना घंटों लगा रहे हों, व्यर्थ के गपशप में घंटों बीत रहा हो, तो बाबा कहते हैं कि बाबा को हंसी आती है, आश्चर्य होता है कि बच्चे कितने बड़े और ये क्या कर रहे हैं। अभी अभी बाबा ने किसी ग्रुप से मिलते हुए कहा था ये बात कि बाबा देखता है और बाबा को आश्चर्य लगता है, कितने महान और ये क्या कर रहे हैं। तो अपनी सेवाओं की स्मृति, हम आधार मूर्त हैं, हमारे एक एक सेकंड के वाइब्रेशन संसार को बल देने वाले हैं। हम इसको महसूस करें, ऐसे आधार हैं हम। हमारे ऊपर अनेक आत्माओं का उद्धार रुका हुआ है, करोड़ों अब करोड़ों भटकेंगी आत्माएं, लाखों भटक रही हैं, उनका उद्धार हमें करना है। तो अगर हम अपने उद्धार में बिजी होंगे, खींचातान चल रही होगी अपने ही पास, तो इतना बड़ा कार्य हम कैसे करेंगे। तो हम आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हैं, इसका नशा हमारे संपूर्ण अलबेलेपन को नष्ट करता जाएगा। और नशा हम कौन है? ब्राह्मण कुल दीपक। और इससे आगे बढ़ो, हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं। पूर्वज के साथ ही एक शब्द और जुड़ जाता है, हम लॉ मेकर हैं, कानून बनाने वाले। हमसे पूर्वज पालनहार भी होते हैं, पूर्वज प्रेरक भी होते हैं। हम मास्टर पालनहार हैं विष्णु समान, और हम लॉ बनाने वाले भी हैं, कानून बनाने वाले भी हैं। हम जो कर्म करेंगे वो कानून बन जाएंगे संसार के लिए, प्रेरणा बन जाएगी दूसरों के लिए। ऐसे महान पूर्वज हम सब हैं। और क्या हैं हम? ठीक है, हम हीरो एक्टर हैं। हमारे एक्ट को सारा संसार देख रहा है, इसलिए हम ऐसा एक्ट करें, कैसा, जिसको संसार पसंद करे, लोग प्रिय हमारे एक्ट हों, साधारण नहीं, मनुष्यों जैसे नहीं। और क्या हैं हम? और क्या हैं? अभी तो बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ हैं, ये तो छोटी बातें हैं। आगे बढ़ो। हम वरदानी मूर्त हैं, वही जिनसे भक्त वरदान ले रहे हैं, वही जिनसे भक्त अपने विघ्नों को नष्ट करने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो हमारा यही स्वरूप कैसे बन जाएगा? हम वरदान दे तो रहे हैं, परंतु हम वरदानी बन जाएं, हमारा वरदानी स्वरूप बन जाए, ये कैसे हो जाएगा?
जब हम इस नशे में रहेंगे कि भक्तों को हम वरदान ले रहे हैं, तो अपनी एकाग्रता के द्वारा हमें वरदानों से झोली भर लेनी है, ताकि जिसको हम दृष्टि दें उसको वरदानों का अनुभव हो जाए, हमारे संकल्प सिद्ध होने वाले हो जाएं, जो हम सोचें वही सिद्ध। ये तभी होगा अपने वरदानी होने का नशा और एकाग्रता के द्वारा बाबा से उसकी शक्ति प्राप्त करना। और क्या है, हम भाग्य के बारे में क्या कहा बाबा ने? पदमा पदम भाग्यशाली। और हम भाग्य विधाता हैं, दूसरों का भाग्य निर्माण करने वाले। और भाग्य कैसे बनता है? सेवा से भाग्य बनता है और त्याग से भाग्य। हमारे त्याग से हमारा भाग्य और कहीं कहीं हमारे त्याग से दूसरों का भाग्य। तो जहां दूसरों के भाग्य बनने का मौका हो और आप त्याग कर सकें, त्याग कर दें, तो उसका और आपका डबल भाग्य बन जाएगा। एक त्याग वो है जिससे हमारा अपना भाग बनेगा, एक त्याग वो है जिससे दूसरों का भाग और साथ साथ हमारा भाग भी बनेगा। तो बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हारे हाथ में कलम दे दी है भाग की रेखा खींचने की। कलम है हाथ में या दिखाई नहीं देती? आपको बहुतों के भाग्य की रेखाएं खींचनी होंगी, और उसका अर्थ है कि उन्हें भाग्य बनाने का सहज मार्ग दिखा देना। ये करो, भाग्य की रेखा खींच जाएगी। और कलम हाथ में है, इसका अर्थ है कि अपनी दृष्टि से, अपने बोल से इतना बल भी दे देना कि जो भाग्य की रेखा खींचने का मार्ग आप बता रहे हैं वो वैसा करने में समर्थ हो जाएं। और क्या है, हम विश्व कल्याणकारी भी हैं, तो हमें दूसरों के प्रति विश्व कल्याण की ही भावना रखनी है, न कि एक और चीज बहुत जो हमारे जीवन को निर्मल करेगी, न कि बदले की भावना। किसी ने ऐसा वैसा कर दिया और भावना हो गई बदले की, तो विश्व कल्याण की भावना तो नहीं रही, हमारा वो स्वमान, हमारा वो नशा समाप्त हो गया। तो बदले की भावना को विश्व कल्याण की भावना में बदल देना है। ऐसा अपना स्वमान, हम विश्व कल्याणकारी हैं, हमारे चित्त को निर्मल बनाएगा, सबके लिए शुभ भावनाएं निकलती रहेंगी। जिसके अंदर विश्व कल्याण की भावना हो, ये नशा होगा, उसके अंदर शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस भरे होंगे। और अगर हमारे अंदर शुभ भावनाएं भर गई सबके लिए, तो हमारी मनसा सेवा स्वतः ही होती रहेगी, और संगठन में हम संगठन के प्रिय और सबके सहयोगी, सहयोग प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। और कोई नशा? मास्टर ज्ञान। ये भी एक अच्छी बात है कि हमें अपने ज्ञान का, अपनी पढ़ाई का भी पूरा नशा हो। ज्ञान भी एक बहुत बड़ा बल है। भले ही कहीं कहीं बाबा कहते हैं कि योग ही बल है, ज्ञान नहीं, परंतु ज्ञान भी एक बहुत बड़ा बल है। उस बल में भी हमें स्थित रहना, और वो बल आएगा ज्ञान के नशे से। इस तरह आप अनेक बातें हैं, हाँ, और बहुत सारी बातें वो आप नोट कर लेंगे और ये नियम बनाएंगे कि नशे, ये बहुत अच्छी एक बात हो सकती है आपके लिए, नशे की एक पॉइंट लो और उसका विस्तार करो। बाबा ने कहा तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, क्यों हैं हम भाग्यशाली? लिखो 8-10 लाइन, तो आप देखेंगे वो मनन चिंतन उस नशे का स्वरूप बनाने लगेगा। इस तरह रोज सवेरे भी योग से पहले, उठते ही, रूरिहान से भी पहले, मैं कौन हूं, संसार मुझसे क्या चाहता है, मैं किसकी हूं, ये संकल्प रहें। अब सभी आ रहे हैं, रिकॉर्ड बजता है, रिकॉर्ड बजता है और सभी आएंगे। उनको खिलाना है? हाँ, आ गए या आएंगे? हाँ, नहीं, वो लोग आ गए, आए, ठीक है, अभी रिकॉर्ड बजता है, सभी आ जाते हैं। तो इस तरह सवेरे उठकर इस स्वमान को, नशे को अपने अमृत वेले के आनंद का साधन बनाएं। उठते ही पहला ही संकल्प ये पूछे, मैं कौन, किसकी, और संसार मुझसे क्या चाहता है। और इस पर स्वमान का चिंतन करते करते इसको रूरिहान में ट्रांसफर करें, और रूरिहान को बिंदु रूप में। तो बिंदु रूप बहुत अधिक स्थायी होगा, और सवेरे का ये प्रभाव सारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। ये एक सत्य बात है कि अमृत वेले क्योंकि अनेक आत्माओं को अच्छा आनंद नहीं आता, शक्तिशाली स्थिति नहीं बनती, इसलिए जीवन तेजी से नहीं बदलता। तो अमृत वेले को पावरफुल बनाएगा ये ईश्वरीय नशा। ठीक है, सवेरे के योग के बारे में यहाँ बहुत चर्चाएं हुई होंगी। केवल बाबा की महिमा करना ही योग नहीं है, ये आपको सीखना भी है और सिखाना भी है।
बहुत करके जो योग शिविर में बाबा की महिमा, आत्मा की महिमा सिखा देते हैं कमेंट्री, बहुत समय तक वही योग सब करते रहते हैं। 10 साल हो गए वही योग कर रहे हैं। बाबा ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिवान है, चिंतन कर रहे हैं। वो योग नहीं है, वो भक्ति है। अब हम भक्ति से निकल आए हैं, भगत भगवान की महिमा कर रहे हैं। और हमें क्या करना है? महिमा को अपने अंदर ग्रहण कर लेना है। वो सर्वशक्तिवान है, उसे सर्वशक्तिवान कहने से हमें क्या मिलेगा? बाबा तुम सर्वशक्तिवान हो, इससे क्या हुआ? बाबा कहा करते थे, बच्चे उठते हैं सवेरे सवेरे और बाबा को याद दिलाते हैं, बाबा आप ज्ञान के सागर हो। जैसे बाबा बोल गया हो, बाबा के कर्तव्यों की स्मृति दिलाते हैं कि आप दिव्य बुद्धि के दाता हो, हमें भी दो दिव्य बुद्धि। तो ये सब योग नहीं है, न हमें कुछ मांगना है और न केवल उसकी महिमा। एक वो महिमा होती है जो हमें उससे सुख मिला और वो हमारे दिल से निकलती हो, कि क्या सुख दिया बाबा आपने हमें, वो अलग चीज है, लेकिन वो भक्ति जैसी न रह जाए। इस तरह इस स्वमान के द्वारा स्मृति स्वरूप होते चलेंगे और ये स्मृति स्वरूप स्थिति, ये स्वमान हमारी संपूर्णता को दिनों दिन समीप लाएगा। इससे ही स्वयं में निश्चय भी बढ़ेगा। नशे से ही ये तीनों चीज जुड़ जाती हैं। हमें हमारी मंजिल स्पष्ट दिखाई देगी, मंजिल दूर नहीं लगेगी, बाबा भी समीप आएगा। और ये जो भय हैं जीवन में, ये 4 चीजें हमने आपके सामने रखी, कौन कौन सी? निर्भयता, अडोलता, साक्षी भाव, सत्यता की शक्ति, एक और थी दृढ़ता। तो ये चारों चीजें ही जीवन में दिनों दिन आगे बढ़ती जाएंगी। तो ठीक है, स्वमान से आपके ख्याल में आ गया होगा कि भय किस तरह हमारा निकलता जाएगा। तो विवेक शक्ति स्वीकार करे। और ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है पुरुषार्थ का कि इन सभी स्वमान की बातों से आप कोई एक बात ले लें और उस पर 1 मास अभ्यास करें, खूब अभ्यास। इसको कहा जाता है तपस्या। एक ही बात लेकर उसके चारों ओर घूमकर अभ्यास करना। चलो अभी इसी नशे में बैठेंगे। हम शिव शक्तियां हैं और शिव की शक्तियां हमसे जुड़ी हुई हैं। ओम शांति।